नमस्कार बच्चों, अगर आपने भी रिसेंटली राजस्थान के नर्सिंग एग्जाम्स दिए हैं, राजस्थान एनएचएम और सीएचओ दोनों का डीवी अगर आपने कंप्लीट किया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजर चुके हैं, तो बहुत ही जल्द राजस्थान एनएचएम और सीएचओ की ज्वाइनिंग भी आने वाली है। और अब आपके दिमाग में एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा और वो रोज आपसे पूछ रहा होगा कि आपको एनएचएम की जॉब ज्वाइन करनी चाहिए या सीएचओ की जॉब ज्वाइन करनी चाहिए। और आज इस वीडियो में इसी के ऊपर एक शॉर्ट चर्चा आप और मैं मिलकर के करने वाले हैं। कुछ पॉइंट्स मैं आपके लिए लेकर के आया हूं जिससे आप समझेंगे कि कौन सी जॉब आपके लिए बेहतर है। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, साथ में ही आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी हम अवेलेबल है, तो वहां पर भी अपना सपोर्ट अवश्य दिखाइएगा। तो फटाफट से उन पॉइंट्स की चर्चा कर लेते हैं। उन पॉइंट्स के बारे में मैं अवगत करवा देता हूं आपको, और साथ ही एक विशेष बात आपको वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा, जो कि मेरी एक पर्सनल ओपिनियन होगी कि अगर मैं आपकी जगह होता तो इन दोनों में से कौन सी जॉब ज्वाइन करता। तो कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, तो ये आपकी कुछ एक पॉइंट्स मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। इन्हीं 8 पॉइंट्स के ऊपर आप और मैं मिलकर के डिस्कस करेंगे कि कौन सी जॉब आपके लिए बेहतर रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों सैलरी की। तो राजस्थान एनएचएम और बाकी की पोस्ट की चर्चा नहीं कर रहे, केवल एनएचएम और सीएचओ के बीच की यहां पर घमासान होने वाली है। तो सैलरी की बात करें तो एनएचएम की जो सैलरी है पर मंथ वो सीएचओ की तुलना में कम है। अगर सैलरी देखें तो 18,500 रुपए आपको एनएचएम के अंदर मिलते हैं, जबकि 25,000 रुपए आपको सीएचओ के अंदर मिलते हैं, जिसमें 15,000 रुपए कंडीशनल है ना। ये कंडीशनल है, इंसेंटिव के रूप में है। तो किसी को 5, किसी को 10, किसी को पूरे 15, किसी को 11, किसी को 13, ये हर मंथ मिल सकते हैं। तो सीधा सीधा सैलरी को अगर केवल और केवल मद्देनजर रखें तो यहां पर एक अप मिलता है बच्चों सीएचओ को। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेनिंग। तो एनएचएम की जॉब ज्वाइन करने से पहले आपको किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट डे से आपकी जॉब स्टार्ट हो जाती है, तो इसमें कोई भी ट्रेनिंग नहीं है, तो ये एक सुविधा है। लेकिन यहां आपको 6 मंथ की, है ना, एक ट्रेनिंग दी जाती है, ब्रिज कोर्स जिसे नाम दिया गया है। तो यहां पर ट्रेनिंग नहीं है, तो यहां एक अप बनता है ना, क्योंकि यहां एक सुविधा है। नेक्स्ट बात करते हैं बॉन्ड की। तो राजस्थान एनएचएम की जॉब में किसी भी प्रकार का बॉन्ड नहीं है। दोनों ही वैकेंसियां, दोनों ही जॉब कॉन्ट्रेक्चुअल है, लेकिन किसी भी प्रकार का बॉन्ड आपको एनएचएम की जॉब में देखने को नहीं मिलता है। तो यहां एक सीधा सीधा अब बनता है। लेकिन 5 लाख रुपीस का, 5 लाख रुपए का एक बॉन्ड आपको सीएचओ की जॉब ज्वाइन करने से पहले भरना होता है। तो यहां पर आपको बॉन्ड अवश्य मिलेगा, जो कि यहां एक दुविधा है, जबकि एनएचएम में बॉन्ड नहीं होना एक सुविधा है। नेक्स्ट बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की। एनएचएम की जॉब एक स्टाफ नर्स की जॉब है, जो कि 6 आवर शिफ्ट होती है। रात्रिकालीन सेवाएं 12 घंटे की होती है, और इस वजह से आप एज ए स्टाफ नर्स ही ड्यूटी परफॉर्म करते हैं। लेकिन, है ना, कैसे ड्यूटी परफॉर्म करते हैं? एज ए स्टाफ नर्स आप ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, जबकि सीएचओ के अंदर ज्यादा जिम्मेदारी वाला काम होता है, क्योंकि आपकी ड्यूटी सब सेंटर पे लगती है, आगे जॉब प्लेस भी आ रहा है। तो उसमें आपको ज्यादा जिम्मेदारी से काम करना होता है। आपको ओपीडी बेसिस पर पेशेंट देखने भी होते हैं, है ना, ओपीडी बेसिस पर पेशेंट भी आपको देखने हैं। आप आपके जो नीचे के कनिष्ठ कर्मचारी हैं उनको सुपरवाइज करते हैं। आगे के जो वरिष्ठ कर्मचारी हैं उनको आप रिपोर्ट करते हैं। आपके एरिया के आप एज ए हेल्थ सुपरवाइजर काम करते हैं। तो यहां रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, यहां रेस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कम है। बिल्कुल खत्म नहीं है, लेकिन हाँ, 6 आवर शिफ्ट, 12 आवर शिफ्ट के बाद में आप आराम से सो सकते हैं घर पे जाके। लेकिन एज ए सीएचओ ये थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। कुछ सुविधा भी है जिनकी चर्चा मैं यूट्यूब पर यहां पर तो खुलेआम नहीं कर सकता सीएचओ की जॉब में, और कुछ सुविधा है एनएचएम की जॉब में, कुछ दुविधा है सीएचओ की जॉब में, कुछ दुविधा है
एनएचएम की जॉब में, तो यहां पर मैं दोनों को एक हाइज दे देता हूं, दोनों को एक प्लस पॉइंट यहां पर मैं प्रोवाइड करवा देता हूं, क्योंकि दोनों की जॉब प्रोफाइल टोटली डिफरेंट है। काम पेशेंट पे करना है लेकिन तरीके अलग अलग हैं, समझते हो। आगे बात करते हैं जॉब प्लेस की। तो यहां आपकी जो ड्यूटी है बच्चों, एज ए स्टाफ नर्स, किसी मेडिकल कॉलेज में लग सकती है, किसी सीएससी पर लग सकती है, किसी पीएससी पर भी लग सकती है। यहां आपकी एज ए सीएचओ जो ड्यूटी लगेगी वो सब सेंटर पे लगेगी। हद से हद किसी पीएससी पर लग सकती है जो कि एज ए सब सेंटर वर्क करता हो। और यहां जैसा मैंने आपको बताया, आप एक ओपीडी पेशेंट को भी ट्रीट करते हैं जैसे कि कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को ट्रीट करता है। और इसी वजह से आगे अगला पॉइंट आ रहा है सोशल इमेज का। तो सोशल इमेज एक नर्स की जैसे हमेशा से चलती आ रही है, एज इक्वल है ना, एज ए नर्स आपकी यहां पर सोशल इमेज होती है। लेकिन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, तो इसकी जो सोशल इमेज है यहां एक एनएचएम एम्प्लॉय के ऊपर बहुत भारी पड़ती है, क्योंकि डायरेक्ट आपके कॉन्टेक्ट्स होते हैं आपके एरिया के अंदर जितने भी पर्सन हैं उनसे। तो ऐसे में आपकी सोशल इमेज जो है यहां सीएचओ, एज ए सीएचओ, सोशल इमेज आपको हाई देखने को मिलेगी। और इस नौकरी में पावर भी है, इस नौकरी के अंदर काम भी है, इस नौकरी के अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो सोशल इमेज की अगर आप बात करें तो सीएचओ में डेफिनेटली एक बेटर सोशल इमेज देखने को मिलती है। इंक्रीमेंट की बात करें तो दोनों के अंदर हर साल 5% का इंक्रीमेंट जनरली रूल्स के अंदर तो लिखा हुआ है, इंप्लीमेंट हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन रूल्स में तो 5% का इंक्रीमेंट आपको दोनों में देखने को मिलेगा। बात करते हैं परमानेंट होने की, जहां पर बच्चों को सबसे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है कि परमानेंट होने के चांस किस में है। तो वर्तमान आज के परिदृश्य को अगर देखें तो परमानेंट होने के चांस एनएचएम की जॉब में ज्यादा है। एनएचएम की जॉब में आपको परमानेंट होने के चांस ज्यादा मिलेंगे, आपको बोनस अंक मिलेंगे। हर साल के 10 नंबर बोनस अंक के रूप में दिए जाते हैं जब आप एनएचएम पर संविदा के रूप में काम करते हैं। लेकिन आने वाली जो भर्तियां हैं वो रिटन एग्जाम के आधार पर भी हो सकती है, लेकिन फिर भी वहां बोनस अंक तो दिए ही जाएंगे और अब तक भी दिए गए हैं। लेकिन सीएचओ की नौकरी के अंदर कोई भी बोनस अंक नहीं दिया जाता। अभी तक भी इनका कोई कैडर नहीं बना है जहां की प्रमोट होकर के आप आगे के कोई अफसर बन सके। तो पूरा कैडर अभी तक यहाँ क्लियर कट नहीं है और परमानेंट होने के जो चांसेस हैं यहाँ पर बिल्कुल वर्तमान परिदृश्य के हिसाब से नहीं है। हो सकता है भविष्य में परमानेंट कर दिए जाएं और मुझे तो पूरा विश्वास है कि कर दिए जाएंगे। लेकिन आज का जो सिनेरियो है उसके हिसाब से अगर बात करें तो एनएचएम में यहां पर परमानेंट होने के पूरे पक्के चांस हैं। सीएचओ में ऐसा कोई वर्तमान परिदृश्य में चांस नहीं है। तो अगर पॉइंट्स के हिसाब से देखें, इन 8 पॉइंट के आधार पर देखें तो देखिए यहां पर 1 2 3 ये इक्वल कर लेते हैं दोनों में, 4 यहां पर 5 पॉइंट ये भी इक्वल कर लेते हैं, तो टोटल 6 पॉइंट है ना। देखिए वापस काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट बन रहे हैं बच्चों एनएचएम के अंदर। जबकि अगर सीएचओ में देखें 1, इसके बाद में 2 3 4 5, 5 पॉइंट बन रहे हैं सीएचओ की नौकरी के अंदर। अब जो ऑलरेडी सीएचओ के रूप में काम कर रहे हैं वो अपने जिंदगी में बहुत खुश हैं, बहुत से भी बहुत खुश हैं। उनको इस वर्सेस इस कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं है। और मैं किसी भी जॉब को यहां पर कम या ज्यादा बताने नहीं आया हूं, मैं उस बच्चे का कंफ्यूजन दूर करने आया हूं जो कि वर्तमान में कंफ्यूज्ड है, जिनके सिलेक्शन दोनों में हो रखे हैं। तो कोई भी नौकरी छोटी या बड़ी नहीं है, दोनों नौकरियां बहुत अच्छी है। उस बच्चे से आप पूछ के देखिए जिसका सिलेक्शन दोनों में नहीं हुआ है, वो बताएगा कि इन नौकरियों की क्या वैल्यू है। लेकिन अगर आपका दोनों में सिलेक्शन हुआ है, अगर आप वो भाग्यशाली इंसान हैं, तब बच्चों आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये वीडियो हमने यहाँ क्रिएट किया है। तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं एनएचएम यहाँ पर 8 में से 6 पॉइंट लेकर के आगे है, जबकि सीएचओ को 8 से 5 पॉइंट इन पॉइंट्स के आधार पर मिले हैं। और अगर आप मेरी राय माने, अगर आप मुझसे पूछें, अगर आप अपनी जगह मुझे खड़ा करें, तो मैं नो डाउट उस
पॉइंट को चूज करूंगा, उस जॉब को ज्वाइन करूंगा, उस जॉब के अंदर अपनी ज्वाइनिंग प्रोवाइड करूंगा, उस जॉब में अपनी सेवाएं दूंगा जहां पर एक अच्छा फ्यूचर हो। और अच्छा फ्यूचर सीधा सीधा दिख रहा है, 2 से 3 साल के बाद में परमानेंट होने के चांस यहां पर सीधे सीधे एनएचएम की जॉब में दिख रहे हैं। तो चूंकि ये पॉइंट यहां पर बन रहा है, परमानेंट होने के चांस यहां पर बन रहे हैं, इसलिए नो डाउट मैं भी बच्चों यहां पर एनएचएम एज ए स्टाफ नर्स ज्वाइन करूंगा। और जो हमेशा से अपन ट्रेनिंग टाइम में ड्यूटी करते आ रहे हैं, उस ड्यूटी को यहां पर चूज करूंगा। लेकिन अगर यहां केवल एक सिंगल पॉइंट होता, परमानेंट होने के चांसेस यहां सीएचओ में होते, तो मैं नो डाउट बिना किसी शिकन के, बिना कोई इधर उधर की बात किए यहां पर 100% सीएचओ की जॉब को ज्वाइन करता। तो केवल एक ये वजह है कि यहां परमानेंट होने के चांस हैं, इसलिए मैं एनएचएम की जॉब ज्वाइन करता। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हर बच्चे के साथ में इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। और मेरा ये ओपिनियन अगर आपको अच्छा लगा हो चाहे नहीं लगा हो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिएगा, और वीडियो को थम्स अप जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।